आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ईद क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि दूसरा दिन था आज पहले टेस्ट मुकाबले का और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का। आज बहुत ही दिलचस्प दिन था दूसरा दिन। हालांकि देखे तो भारत ने आज दूसरे दिन की शुरुआत की। भारत की तरफ से रोहित शर्मा, और जबकि नाइट वॉचमैन के हिसाब से आए थे रविचंद्रन अश्विन ने शुरुआत की थी आज के दिन, और अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे। अगर पहले एक घंटे की बात करें तो सुबह के सेशन में, और दोनों के बीच अच्छी सूझबूझ भरी पारी चल रही थी। सिंगल डबल्स में रन्स बनाते जा रहे थे, और बीच बीच में अगर देखें तो शानदार एक छक्का भी जरा अश्विन ने बहुत ही खूबसूरत छक्का जरा स्वीप मारा, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से यह बहुत ही लंबा छक्का था। और इसी बीच दौरान देखे तो ऐसा लग रहा था कि गेंदबाज कुछ खास गेंदबाजी नहीं कर पा रहे थे, विकेट चटकाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। हालांकि देखे तो उसके बाद जब रविचंद्रन अश्विन को एक अच्छी गेंद डाली, एलबीडब्ल्यू का अपील हुआ, एलबीडब्ल्यू विकेट अंपायर ने नहीं दिया था। उसके बाद रिव्यू लेकर वो विकेट छटकाया। अगर देखें तो टॉड मर्फी ने, और बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी की टॉड मर्फी ने आज के दिन। और वही दूसरी ओर देखें तो रविचंद्रन अश्विन ने अच्छी पारी खेली थी, 23 रन महज बनाए थे, लेकिन रोहित शर्मा के साथ मिलकर एक वो जो कल 76 रन का पार्टनरशिप था केरला और रोहित शर्मा कप्तान के बीच, आज उस पार्टनरशिप बढ़ाने की कोशिश की, स्कोर्स बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि 177 रन का पीछा कर रहे थे। और वही दूसरी ओर देखे तो अश्विन को विकेट गिर जाने के बाद, और तब उसके बाद चित्तेश्वर पुजारा भी गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल के आउट हो गए, और लेग स्टंप के बाहर एक गेंद की थी, और स्वीप खेलने के कारण अगर देखे तो आउट हो गए, और शॉर्ट फाइन लेग के हाथों में कैच दे बैठे थे। और कुछ थोड़ी तेजी से खेलने की कोशिश कर रहे थे, थोड़े हावी होने की कोशिश कर रहे थे गेंदबाजों के ऊपर, हालांकि वो नहीं कर पाए और विकेट अपना गंवाते गए गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल के। और वही उसके बाद विराट कोहली आए। विराट कोहली भी कुछ अच्छे शॉट्स लगाए थे, स्ट्रेट ड्राइव भी चले थे, लेकिन उसके बाद देखे तो विराट कोहली ने भी 2 ही चौके जड़े और कुछ लंबी पारी नहीं खेल पाए। हालांकि लंच से कुछ समय पहले आए थे, आधा घंटा 45 मिनट पहले आए थे, करीब आधा घंटा 40 मिनट पहले आए थे लंच होने के समय। और उसके बाद देखे तो उस वक्त अच्छे लय में दिख रहे थे, अच्छे टच में लग रहे थे। और वही रोहित शर्मा के साथ मिलकर, क्योंकि एक एंड पे रोहित शर्मा अच्छी तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और अपने भारत के स्कोर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, और ट्रेल जितना था उसको कम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन लंच के बाद आते ही पहले ही ओवर में विराट कोहली का विकेट गिरा, और विराट कोहली का भी विकेट टॉड मर्फी ने लिया, और क्या खूबसूरत गेंद था। हालांकि विकेट कीपर को भी दाद देना पड़ेगा, क्योंकि विकेट कीपर ने भी एक बार फंबल किया था, उसके बाद फिर से कैच पकड़ा, और एकदम लेग स्टंप के बाहर ही था, एकदम पैर के बाहर ही गेंद था, और छोड़ते हुए जा रहे थे, और उस गेंद को छूने की कोशिश की, और जिसके कारण एज लगने के कारण, इनसाइड एज लगने के कारण ये कॉट बिहाइंड हो गए। और वही देखे तो तब तक भारत ज्यादा स्कोर्स अभी तक बना नहीं पाया। हालांकि विराट कोहली के विकेट गिरने के बाद 4 विकेट गवा चुके थे 151 पे। उसके बाद डेब्यूटेंट आए सूर्य कुमार यादव का अप्रोच वो ही दिखा। हालांकि T20 ODI जैसा तो खेल यहाँ पे नहीं खेल सकते, थोड़े बहुत बिल्डअप करना पड़ेगा इनिंग्स को, लेकिन वो भी कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर पाए। हालांकि एक चौके जड़े, लेकिन वो ज्यादा लंबा पारी नहीं खेल पाए, कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। और देखे तो नथन लायन के ओवर में चलते बने, और शानदार गेंद की और अंदर आती हुई गेंद पे आउट हो गए थे, और राउंड द विकेट से गेंदबाजी कर रहे थे, और वहां पे फंसा गए सूर्य कुमार यादव को। और सूर्य कुमार यादव जब पता ही नहीं चला सूर्य कुमार यादव को, और उस वक्त देखे तो गेंद अंदर आ चुके थे, और राउंड ऑफ एक्शन के साथ बाहर निकलते हुए गेंद को अंदर फेंका, और वहीं पे
स्पिन कर गए और शानदार गेंदबाजी रहा। ये विकेट बहुत ही खूबसूरत विकेट रहा नथान लियोन द्वारा। और वहीं पे देखे तो डेब्यूटेंट आज के भारत ने भी कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर पाए, वो भी अगर देखे तो एलबीडब्ल्यू का शिकार हुए और दोनों ही डेब्यूटेंट बल्लेबाज 8 ही रन पे आउट हो गए थे। और इसी बीच देखे तो रोहित शर्मा कप्तान ने अपना शतकीय पारी खेली, 120 रन की पारी खेली। हालांकि कमिंस के गेंद पे आउट हो गए, बोल्ड हो गए थे उस ओवर में। उसके बाद देखे तो अगर आप देखें तो टी के बाद 2 विकेट गिरा, रोहित शर्मा के तौर पे विकेट गिरा और केएस भारत का भी विकेट गिरा। लेकिन तब तक देखे तो भारत करीब करीब 240 रन बना गए थे। जब 5वां विकेट गिरा था सूर्य कुमार के यादव के तौर पे, तब 168 पे 5 था और उस समय रोहित शर्मा और जडेजा के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। करीब देखे तो 40-41 रन का एक छोटा सा पार्टनरशिप हुआ। लेकिन उसके बाद जडेजा ने इस पारी को संभाला। रोहित शर्मा का ये पहला शतक है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में और पहला शतक है बतौर कप्तान टेस्ट में। और उसकी तरफ अगर देखें तो रोहित शर्मा पहले वो भारतीय खिलाड़ी है बतौर कप्तान जिन्होंने तीनों ही फॉर्मेट में शतक जड़ा है, अपना नाम किया है, शतक की पारी खेली है और सेंचुरी लिस्ट में अपना भी नाम शुमार किया है। आज इस शतक के बाद रोहित शर्मा ने बहुत ही खूबसूरत शतक था और एक तरफ से ये इनिंग्स बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि चौथे इनिंग्स भारत को ये याद रखना पड़ेगा कि चौथे इनिंग्स भारत ही बल्लेबाजी करेंगे, इसलिए जितना हो सके लीड उतना ही लंबा लेना चाहेंगे ताकि चौथे इनिंग्स अगर बल्लेबाजी करना भी पड़े तो उतने टारगेट नहीं मिले कि ताकि दिक्कत का सामना करना पड़े। चौथे इनिंग्स और भी टफ होता जाएगा बल्लेबाजी करना। और वहीं पे दूसरी ओर देखे तो उसके बाद जो आखिरी सेशन में खेला रविंद्र जडेजा और वही अक्षर पटेल 240 पे जब 7वां विकेट गिरा था, उसके बाद से अभी तक आज दूसरे दिन का खेल समाप्त हो चुका है। अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा ने शानदार, दोनों ही बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारी खेल के फिलहाल दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद है, नाबाद है और दोनों के बीच करीब करीब देखे तो 81 रन का नाबाद पार्टनरशिप हो चुका है और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप। और फिर से एक बार दिखा है लोअर ऑर्डर के कंट्रीब्यूशन जो भारतीय टीम फिलहाल कुछ पिछले 2-3 सालों से रिलाई कर रही है लोअर ऑर्डर बल्लेबाजों के ऊपर। आखिरी के 3-4 विकेट पूरे तरीके से कंट्रीब्यूट करती है और भारत के जो टोटल में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते जाते हैं ये लोअर ऑर्डर ज्यादातर। और ऊपरी क्रम के जो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज है और जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर ऊपर से रन्स नहीं आते ऐसे टेस्ट मुकाबले में तब बीच में अगर विकेट या तो पार्टनरशिप से नहीं लगा पाते तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है निचले क्रम के बल्लेबाज को। और वहीं पे अगर देखें तो अक्षर पटेल भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, सूझबूझ भरी पारी खेल रहे हैं जडेजा के साथ और दोनों ही बल्लेबाज ने 100 के ऊपर गेंद खेले, 170 गेंद पे 66 रन बनाए हैं रविंद्र जडेजा, जो कि शानदार खूबसूरत अर्धशतकीय पारी रही। और क्योंकि पहले इनिंग्स में भी 5 विकेट चटका कर पहले इनिंग्स में फिर से बल्लेबाजी में कंट्रीब्यूट करना ये पॉजिटिव भारत के तरफ से है और ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। अगर आपके ऑलराउंडर ऐसे है जो गेंदबाजी भी करते हैं और बल्लेबाजी में भी ऐसे अहम वक्त पे आकर आपको बचा कर जाते हैं और ऐसे रन्स बनाते हैं तो बहुत ही कारगर साबित होता है एज ए टीम। और वही अक्षर पटेल ने भी शानदार रन्स बनाए अर्धशतकीय पारी के लिए, 52 रन की नाबाद पारी खेल के दोनों ही अभी फिलहाल क्रीज पे मौजूद है। हालांकि आखिरी सेशन में 95 रन जोड़े भारत ने, इसी के साथ 321 रन बनाया। दिन के अंत तक 7 विकेट के बाद अभी भी 3 विकेट हाथ में है और कल तीसरा दिन है। हालांकि गेंदबाजी की तरफ देखे तो पैट कमिंस ने 1 विकेट चटकाया, वही नथान लियन ने तो 1 विकेट चटकाया, लेकिन टॉड मर्फी ने बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी की अपने पहले डेब्यू मुकाबले में। और डेब्यू मुकाबले के पहले ही इनिंग्स में अगर देखें तो टॉड मर्फी ने 5 पर पंजा खोला है और 5 विकेट किया खूबसूरत तरीके से। 5 विकेट ले, 7 में से 5 विकेट अगर आपके नाम होता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और जबकि आपके साथ नथान लियोन जैसे दिग्गज खिलाड़ी आपके
प्लेइंग 11 में मौजूद है, दूसरी एंड से गेंदबाजी करते हैं। हालांकि लियन एक ही विकेट चटका पाए, लेकिन आप एक नए लड़के होकर भारत में पहले सब कंटिनेंट में पहला मुकाबला, और वो भी डेब्यू मुकाबला एज एन ऑस्ट्रेलियन, आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अहम वक्त पे जब चाहिए टीम को, और वहां पे आकर ऐसा परफॉर्मेंस करते हैं। और पहले ही इनिंग्स में अगर आप पंजा खोलते हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है एज अ यंगस्टर, और बहुत ही यंग है ये प्लेयर। आने वाले मुकाबले में, आने वाले सालों में ये प्लेयर सब कॉन्टिनेंट में और ऑस्ट्रेलिया में एक और स्पिनर के हिसाब से स्पिनिंग ऑप्शन आ सकता है ऑस्ट्रेलिया के तरफ से। अभी फिलहाल अच्छे लय में दिख रहे हैं और अपने पूरे कंट्रोल के साथ गेंदबाजी करते हैं, टप्पे पे डालते हैं गेंद और बहुत ही खूबसूरत डिलीवरीज करते हैं, खूबसूरत ओवर्स डालते हैं। और कुल मिलाकर देखें तो स्कॉट बॉलर ने भी अपना शानदार गेंदबाजी की, और वो भी लाइन लेंथ के ऊपर गेंदबाजी करते जाते हैं, ज्यादा रन्स खर्चे नहीं, हालांकि विकेट नहीं चटका, लेकिन पूरी तरीके से दबाव में रखा है भारतीय बल्लेबाज को। और वही जो एक और बात चल रहा था पिच के ऊपर से, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने, ऑस्ट्रेलिया में बातचीत चल रही थी पिछले कुछ दिनों से, वही पिच पे जो पिच के बात चल रही थी कि लेफ्ट हैंडर के लिए वो जगह ड्राई रखा गया है दोनों ही तरफ से, हालांकि लेफ्ट हैंडर फंसे और ड्राई पिच हो और वहां पे गेंद घूमे और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज का विकेट मिला। हालांकि उसी पिच पे दूसरे दिन, हालांकि पहले दिन और भी बेहतर था पिच, दूसरे दिन थोड़े बहुत तो स्पिनर्स के लिए मदद मिलेंगे ही, क्योंकि पहले दिन से दूसरे दिन और भी मुश्किल होता है और तीसरे चौथे दिन और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा बाकी बल्लेबाजों को। और ऐसा नहीं कि भारतीय बल्लेबाज कई और पिच में बल्लेबाजी कर रहे हो, वही पिच और वही और ड्राई वाले पिच पे दोनों ही लेफ्ट हैंडर रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल दोनों ही बल्लेबाजों ने अर्धशतक की पारी खेली। अभी फिलहाल नाबाद है और उसी ट्रैक पे और उसी पिच पे वही लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को विकेट नहीं चटका पा रहे गेंदबाज। हालांकि दिन के अंत तक देखे तो आखिरी 2-3 गेंद पहले स्टीवन स्मिथ ने कैच छोड़ा था रविंद्र जडेजा का स्लिप में, और वही बहुत सारे मौके भी गवाए आज ऑस्ट्रेलियन फील्डर्स ने। और कुल मिलाकर देखें तो अभी फिलहाल भारत की स्थिति बहुत ही अच्छी स्थिति है, 144 रन से लीड ले चुके हैं दूसरे दिन के अंत तक, ये बहुत ही बड़ी लीड है। और इस लीड को कितने लंबा और खींच सकते हैं ये तीन बल्लेबाज, और कल के क्या पहला सेशन पूरा खेल पाती है भारत, 1-1.5 घंटे तक कम से कम खेल पाती है नहीं, और 40-50 रन जोड़ पाती है नहीं। अगर जितना लंबा लीड हो भारत के पास, उतना ही ज्यादा क्वेश्चन रहेगा इस मुकाबले में वापसी करने के लिए, और दूसरा इनिंग्स और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के नजरिए से, और ये मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाएगा। और कल कितने देर तक भारतीय टीम बल्लेबाजी करते हैं, और क्या जडेजा क्या शतक लगा सकते हैं अक्षर, ये भी देखने लायक बात है। अगर सूझबूझ भरी, अगर पहले 1 घंटे दोनों ही बल्लेबाज अच्छी तरीके से सूझबूझ भरी पारी खेल गए तो कल के लिए और भी आसान हो जाएगा और रन्स अपने आप ही आ जाएंगे अगर पहला सेशन तक टिक पाते हैं तो अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय।